नमस्कार मित्रों, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और मिशन महाराष्ट्र न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। हमारे ये दोनों चैनल के माध्यम से नगर सेवकों की मुलाकात लेते हैं और नगर सेवकों के मुलाकात इसलिए लेते हैं कि उनके प्रभाग में क्या समस्या है, उन्होंने जो चुनाव के समय में जो चुनावी एजेंडा दिया था, चुनावी एजेंडे के माध्यम से ही चल रहे हैं क्या, हम वो जानेंगे। हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 14 के विनोद कनेरे सर हमारे साथ में हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। मनोनीत नगर सेवक विनोद सिंह बघेल हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? एकदम मस्त। क्या बताना चाहोगे सर, अभी प्रभाग 14 के आप नगर सेवक हो और अभी 2-4 महीने हो गए हैं नगर सेवक का कार्यकाल शुरू हो, क्या बताना चाहोगे? आपने जो एजेंडा दिया था 4 महीने हो गए इलेक्शन होके। 4 महीने में पहले तो हमने समस्याओं को जानने की कोशिश की। नगर सेवक होने के बाद में सबसे पहले सफाई, विद्युत, यही एजेंडा हमारा रहा है कि हमारी बस्ती, हमारा प्रभाग और हमारा शहर ये साफ रहना चाहिए। और साफ रहने के साथ साथ लोगों को जो सुविधाएं पानी की हो, इलेक्ट्रिक की हो, ये मिलती रहना चाहिए और निरंतर इसमें कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। हमने सबसे पहले सफाई की तरफ में ध्यान दिया कि जो सफाई अपने कर्मचारी है, इन्होंने विशेष प्रयत्न करके अपना प्रभाग और अपना वार्ड, अपनी गली ये साफ रखना चाहिए। उसके बाद पानी, OCW को हमने काफी निवेदन दिए और इसके ऊपर चर्चा करने के बाद में जो पानी की किल्लत थी उसको बहुतांश हमने पूरा करने की कोशिश की। कनेर सर, आपके प्रभाग 14 में कितने स्लम एरिया? मेरे प्रभाग 14 में सबसे ज्यादा जितना स्लम है उतना ही सिविल एरिया भी है, जैसा तेलंगखड़ी, मरारटोली, गोमटोली, उसके साथ फुटारा, गिट्टी खदान, राजनगर के पीछे का थोड़ा सा भाग, ऐसे काफी 50% स्लम के साथ में सिविल एरिया भी जुड़ा हुआ है। तो उच्च वर्गीय के साथ में मध्यम वर्गीय से लेते हुए निचला वर्ग, ये सब प्रकार के नागरिक मेरे प्रभाग में है। और हमारा ये दूजा भाव कहीं पर भी नहीं है। हम जितने काम स्लम एरिया में करते हैं उतना ही काम हम सिविल में भी करते हैं। आपके साथ में और नगर सेवक है, यानी कुल मिला के आप 4 नगर सेवक। कौन कौन से? मेरे साथ में मेरे 3 सहयोगी है, योगिता तेलंग ताई, उसके बाद फुलसुंगे ताई और एक कांग्रेस के नगर सेवक है झा। कैसी तालमेल रहता है आप? तालमेल हमारा ऐसा कोई ये नहीं है कि वो उधर चल रहा है इधर, हम चारों के चारों मिलके काम करते हैं। भला ही कांग्रेस का भी नगर सेवक होगा पर कहीं तो भी हम एक में के विचारों से लेके चलते हैं। कारण चारों का काम मेन वो है कि सफाई, अपना अपना प्रभाग की तरफ ध्यान देना है, नागरिक आपकी समस्या को छुड़ाने का काम हम पहले प्राधान्य में करते हैं। तो एक में से कांटेक्ट करते हैं, कहेंगे एक आध बार होता है कि मेरा गिट्टी खदान में जाना नहीं होता होगा, उस दिन नहीं जाना होता, तो मैं तेलंगाई को बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा उधर ध्यान दीजिए। जैसा मैं तेलंगड़ी में हूँ तो वो इधर में थोड़ा सा कम ध्यान रहा तो मैं उसको संभाल लेता। मैं कहीं बाहर हूँ तो उनको बोलता हूँ कि आप तेलंगड़ी में ध्यान दो। फुलसुंगे ताई हमारी सदर से है तो उनको भी बोलता हूँ कि भैया अब मैं बीच में सदर, एक आध बार सदर के साथ में सिविल लाइन नहीं घूम सका उस दिन, कारण 7 दिन अपना 7 पट्टों में घूमना ये पॉसिबल नहीं है। मगर एक में के साथ में हम चले तो अच्छा प्रभाग हम संभाल सकते हो। आने वाला जो नितिन जी और देवेंद्र जी ने हमारे पे जो विश्वास डाला है वो हम पूरा कर सकते हैं। नहीं, बात सही है। नितिन जी और देवेंद्र जी ने जो आप पे विश्वास डाला है वो आप पूरा करेंगे, क्योंकि एजेंडा में भी आपने वही बताया है कि सबसे पहले मेरे प्रभाग का नागरिक ये मेरे लिए भगवान बराबर है जी, जिनके भरोसे हम चुन के आए, आए, जिन्होंने हमको वोट दिए, हमारे में वो दूसरा भाव नहीं है कि भैया इसने वोट नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं है। जो अभी जो नागरिक है, पूरे के पूरे जितने नागरिक हमारे, वो सबके सब हमारे। आपने बताया ना, 3 बीजेपी के हैं और 1 कांग्रेस के है, लेकिन आप चारों मिलके काम कर रहे हो, यानी इसको बोलते हैं सही मायने में प्रभाग का विकास करने वाले नगर सेवक। भेदाभेद नहीं है कि वो कांग्रेस का है नगर सेवक, ऐसी कोई भेदाभेद नहीं। तो अभी कुछ बजट मिला है क्या आपको? बजट हमारा 19 तारीख को था पिछले महीने में, मगर ये विधान परिषद के चुनाव लगने की वजह से 22 तारीख तक आचार संहिता लगने की वजह से बजट हुआ नहीं है। पर जो भी काम
हमने प्लानिंग करके रखा, उसका पूरा प्लान हो चुका है, कुछ फाइलें बन चुकी है या फिर उसके लेटर हमने दे चुके हैं और वो काम को हम प्रायोरिटी में पूरा करने की कोशिश करें। मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर आप तो मनोनीत हो, आपकी तरफ पूरा नागपुर शहर है, कैसे विकास करोगे आप? विकास जो गडकरी साहब देवेंद्र जी का वो है कि नागपुर को हम विकास के क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाएंगे। और आपको काफी समय से 2014 से जब से देवेंद्र जी आए, गडकरी साहब केंद्र में मंत्री बने, आपने नागपुर का विकास देखा है। नागपुर पहले कैसा था 2014 के पहले और आज कैसा है, उसमें आपको आप खुद जब घूमेंगे तो आपको खुद को पता चलता है। जो आदमी बाहर से आता है उसको लगता है कि जो 10 साल में भी आया है उसको लगता है कि नागपुर पूरा चेंज हो गया। वो तो गलियां नहीं पहचान पा रहा कि मैं यहाँ रहता था, यहाँ आया था और अभी मैं बाहर हूँ। और 10 साल में आने के बाद काफी कुछ चेंजेस है और वो उसका पूरा क्रेडिट हमारे दोनों जो नेता है गडकरी साहब देवेंद्र जी ने नागपुर को बहुत अच्छे से समझा है और डेवलप किया है। और वैसे ही मैं एक नगर सेवक हूँ, मुझे पश्चिम में जिम्मेदारी पार्टी ने दी हुई है और मैं एक मनोनीत नगर सेवक हूँ। प्रभाग 12 में मेरा रहना है और उसके माध्यम से मैं भी वहाँ के लोगों की समस्याएं देख रहा हूँ। जब ये 2020 में कोविड आया और उसके बाद 2026 तक में जो गैप रहा, जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो नगर सेवक पहले तो कोविड के समय सुलझा नहीं पा रहे थे, उसके बाद प्रशासन था और काफी कुछ चीजें, सफाई को का विषय लो, आप सीवर लाइन का विषय लो, पानी का विषय लो, इनमें सब में कहीं तालमेल प्रशासन का जम नहीं रहा था। और अभी 4 महीने हुए नगर सेवक आए हैं, समस्याएं तो है, समस्याएं रहेंगी भी और है। हमारी जैसे गटर की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, वो अभी भी खड़ी हुई क्योंकि मनपा का बजट नहीं हुआ है। वो है पानी की समस्या। इस समय आप देख रहे होंगे कि OCW ने कई जगह नई लाइनें डाली हुई है जिसके कारण लोगों को पानी की समस्याएं सामने आ रही। और हमारे जो नए नगर सेवक है दिन रात खड़े हैं लोगों के साथ में और उनकी समस्याएं कैसे सॉल्व करना उसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बात सही है। आप मनोनीत हो और आपने नागपुर शहर के जहां जहां समस्या है वहां साहब वहां जाके आपने समस्या हल कर, बराबर है कि नहीं? और वैसे निधि भी आपको मिलता है। मैं पर्यावरण की बात करूं, एक ये नागपुर शहर ग्रीन सिटी के नाम से पहचाना जाता है, अभी क्या नाम से पहचाना? नागपुर के तो जैसे ऑरेंज सिटी है, ग्रीन सिटी है, सी सिटी है, लेकिन हम सबका एक जो हमारा विजन है ये नागपुर शहर और स्वच्छता के जैसा अपना इंदौर है उसको हम टक्कर दे सके। नागपुर एक अच्छा स्वच्छ। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बोला अभी नागपुर शहर एक जमाने में ग्रीन सिटी कहलाता, अभी क्या कहलाता है? नहीं, अभी भी स्वच्छ ग्रीन सिटी ही है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे कुछ ऐसा आया कि हम लोग झाड़ नहीं लगा पाए। और अभी हमने जो संकल्प लिया हुआ है हर नगर सेवक 500 झाड़ लगाने वाला है और आने वाला जो समय है, और हम झाड़ लगाने वाले नहीं है, झाड़ को हम लोग जगाने वाले हैं और पूरी ताकत से हम लगने वाले हैं। कुछ हो सकता है कुछ झाड़ बड़े बड़े पेड़ को काट के छोटे पेड़ लगाने। नहीं नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। कुछ देखिए डेवलप होता है तो कहीं थोड़ा बहुत वो चीजें है, जहां से बड़ी रोड जाना है और पहले से प्रपोजल तैयार है और उसके अलावा अपने पास में कोई चारा नहीं है, तो कुछ जगह ऐसा होता है। लेकिन उसके जगह हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और पूरे हमने बिल्कुल नागपुर महानगर पालिका ने इस बार अपने एजेंडे में नागपुर शहर को ग्रीन बनाने का हमने सबने, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के भी जो नगर सेवक है उनके साथ भी हमारी बैठकें हुई है और सबके सब इस प्रयास में है कि हर नगर सेवक 500 झाड़ लगाएगा और पूरे झाड़ों को जगाने की कोशिश करेगा और हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके पहले भी मैं आपकी तरफ आता हूँ, इसके पहले भी ये पर्यावरण को लेकर काफी बातें हुई है। जो पर्यावरण प्रेमी है उन्होंने आंदोलन भी किया है। आप हमारे बच्चे जो है, आपके भी बच्चे, आपके भी बच्चे, हमारे बच्चों का भविष्य हमें देखना है, उनकी लाइफ बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, ये जो नागपुर ग्रीन सिटी के नाम से कहलाता था, आज क्या नाम से कहलाता है? ऐसा है कि ग्रीन सिटी के नाम से कहलाता था, आज भी ग्रीन सिटी के नाम से कहलाता है। पर क्या होता है कि जब डेवलपमेंट करना है तो कहीं तो भी अपने को कठोर भूमिका लेना पड़ता। आप पेड़ काटते हुए आप दिखाते हो पर पेड़ लगाते हुए आप दिखाते नहीं। मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि मेट्रो का जब काम हुआ था, मेट्रो ने 1000 के ऊपर में पेड़ वासुदेव नगर के पीछे में पूरा का पूरा, जहां अभी सवेरे लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं,
आप देख के आइए कितना सुंदर बना है। ये लोग आप लोग दिखाते नहीं हो। जब डेवलपमेंट करना होगा, कहीं मेट्रो लाना होगा, कहीं सीमेंट के रास्ते करना होगा, कारण ट्रैफिक समस्या बहुत बड़ी है, और उसको काटने के वक्त जब पेड़ कटते हो तो आप वो दिखाते हो, गलत मत मानिए। पर जब लगा के पेड़ बड़े होते हैं, जहां जहां हमने पेड़ बड़े किए हैं वहां कोई दिखाता नहीं है। म्हणजे हम अभी अमरावती शासकीय वसाहत रविनगर से लेते हुए हमने भरतनगर से रविनगर के पेड़ काटे, आपको मालूम है? रवि भवन के काटे भी है, पर उसके ज्यादा हमने लगाए भी है। अभी आपको बता दो, हमने संकल्प लिया है कि हर नगर से 500 पेड़ लगाएंगा और उसको जगाएंगा भी। ये ठीक है कि 500 में पूरे नहीं जगेंगे, मतलब 400-450 पेड़ जगेंगे। नागरिकों को भी कर्तव्य है कि उन्होंने भी अपने पेड़ लगाना चाहिए। अपना प्लॉट बनाने के लिए अपन पेड़ काटते हैं, मगर नागरिकों को हम जब बोलते हैं कि आप लगाइए, दिक्कत आती है, अपना घर बनाने में दिक्कत आती है, मगर पेड़ लगाने से अपना घर की शोभा भी बढ़ती है। मेरे घर में खुद इतने पेड़ है कि आप आके देखिए कि मैंने 2 बड़े नीम के पेड़ लगे। लोगों ने बोला था कि ये काटना पड़ेगा, बोला बिल्कुल नहीं, मैं घर छोटा करूंगा, पेड़ नहीं काटू। कनेरी जी, प्रभाग 14, ठीक है, ये पर्यावरण की बात हो गई है, और पर्यावरण यानी पर्यावरण होना भी चाहिए, ग्रीन सिटी होना भी चाहिए, बराबर है कि नहीं? ग्रीन सिटी होना चाहिए, इसके लिए सबका हाथभार उसमें लगना चाहिए। न कि ये मेट्रो ने काटा, सीमेंट रोड वालों ने पेड़ काटे। कहीं आप देखिए, कहीं सीमेंट रोड में बीच में भी पेड़ है, जहां जरूरत है वहीं पेड़ काटे गए, जहां जरूरत नहीं वहां पेड़ काटे गए। और ये निरंतर अपना जो नागपुर का नाम ग्रीन सिटी है, ये निरंतर रहेगा, इसका विश्वास मुझे, ये नागरिकों के भरोसे विश्वास है। अभी बारिश के दिन शुरू हो रहे हैं, यानी आज से बारिश का दिन शुरू हो रहे हैं। किस प्रकार से आप प्रभाग 14 में जो ड्रेनेज लाइन है, गटर लाइन है, और सड़क पर पानी नहीं जमा रहना चाहिए, किस प्रकार से आप उपाय योजना कर रहे हैं? सबसे प्रथम तो मैंने क्या किया कि पूरी जो हमारी सफाई कर्मचारी है, इनको एक बार एक जगह बुला के हमने नियोजन किया कि जितने गटर अपने पास में है उसको चेम्बर्स, उसको पहले उसका डिसेंटरिंग किया जाए। यानी रेता जो भरा होता है, रेती भरी है, उसको जब साफ किया तो उसका नीचे पानी जाने से दिक्कत कम होगी। वहां रेती जब भरी है तो पानी नहीं जाएगा, इसलिए पहले उसका डिसेंटरिंग का काम हमने चालू किया। और आज फुटारा, तेलंगखेड़ी, मरारटोली, ये पट्टे से, और उधर गिट्टी खदान, सभी जो जो हमारे क्षेत्र जहां बड़े लेवल पे कॉम्पैक्ट एरिया है, उसको पहले हमने साफ करने का काम किया, ताकि बरसात में पानी भरे तो वो रेती की वजह से, चेम्बर चौक होने की वजह से रास्ते पे ना हो। निश्चित निश्चित। बघेल जी, आप तो पूरे नगर, आपको पूरा शहर देखना है, और आप देखे होंगे कि नरेंद्र नगर पुलिया आज भी वहां पे नीचे में पानी भरता है और ट्रैफिक जाम होता है, और उधर नरेंद्र नगर की जो बस्तियां है वो पानी में डूबी होती है। इस बार भी रहेगी क्या? नहीं, जिस हिसाब से, वैसे तो मुझे मनोनीत नगर से वो करके पश्चिम नागपुर की जिम्मेदारी है। उधर जो है वहां रितेश जी गावंडे, उनको जिम्मेदारी पार्टी ने, क्योंकि हमारे 6 विधानसभा है और 6 मनोनीत नगर सेवक बने हैं, तो मुझे पश्चिम का पर ध्यान देना ऐसा पार्टी ने बोला हुआ है। आपको हाँ, कायदे से आप पूरे नगर, शहर के नगर से, कायदे से वैसा जो मनोनीत बनता है वो पूरे नागपुर शहर पे कर सकता है, लेकिन हमारे 6 नगर सेवक थे, 6 विधानसभा है, पार्टी ने निर्णय लिया हुआ कि सबको एक एक विधानसभा में अपना ध्यान देना है। और वैसा मुझे पश्चिम का जो विषय है आएंगे, जो वहां के जैसे प्रभाग नंबर 9, 10, 11 जो है पश्चिम का, वहां पर हमारे कम नगर सेवक है, वहां मुझे ध्यान देना है। तो पश्चिम में ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उधर वो ध्यान देंगे। और रही नरेंद्र नगर पुलिया का, उसकी समस्या है, लेकिन अभी काफी कुछ उस पर सुधार हुआ है। उसकी जो पानी की निकासी है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफी ध्यान दिया हुआ है, और इस बार वो समस्या होगी नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। दादा, कनेर दादा, आप ये बताइए कि अभी विकास का काम आपने शुरू कर दिया है, बरसात के दिनों में काफी विकास करना है आपको, क्योंकि किसी के घर में पानी नहीं जाना चाहिए, बराबर है जी। क्या बताओ? पानी की समस्या ये हर बरसात में होती है। हमारा नियोजन पहले से है कि जो नीचे का होता है, जैसे बस्ती में कहीं नीचे का भाग होता है, कोई सिविल एरिया होता है, कोई सीमेंट रोड होता है, कि वहां पानी जमा होता है। सबसे पहले तो वहां का पानी कैसा निकल जाए, इसके तरफ ध्यान दिया हमने कि वहां चेम्बर्स की सुविधा क्या है, या उसमें लाइन डाल के उसको पानी को अपन ने नाली में जोड़ दिया तो वो पानी की वहां समस्या कम होगा। कई बार चेम्बर चौक होने की वजह से पानी की समस्या होती है, तो हमने पहले उसके ऊपर ध्यान दिया कि यहाँ पानी ना रुके, वो पानी निकलता रहा तो दिक्कत नहीं होती।
और बहुत बारिश आई, जो बहुत ज्यादा बारिश आई, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पर 1-1.5 घंटे के अंदर में वो पानी निकल जाए और लोगों का असुविधा ने इसके लिए हमने ज्यादा से ज्यादा ध्यान। आपके प्रभाग में अगर कोई घटना होती है बरसात के दिनों में, तो जनता जनार्दन जो है आपकी प्रभाग के, क्या संदेश दोगे? जब कोई समस्या होती है, पहले तो आदमी को समस्या, जैसे कहीं पानी भरा है तो अपन ने खुद जानबूझ के वो चीज नहीं करना चाहिए। अपन बहुत डेरिंग करके नहीं, वो वहां सही में वहां चेम्बर है, गड्ढा है, वो देखना चाहिए। और जब वहां होगा तो पहले हमको सूचित करना चाहिए ताकि उसके ऊपर में नियोजन कर सके। और जब गड्ढा होगा तो कोई नागरिक जो जाते होंगे उनको भी बताना चाहिए कि भाई यहाँ पानी भरा है, यहाँ गड्ढा है, थोड़ा सा संभल के कीजिए, या साइड से गए या पानी जाने तक रुकिए। नहीं, जो खुले चेम्बर है उस पे अगर उसमें हमने ढक्कन की पूरी व्यवस्था की है। हम जो ढक्कन कम पड़े हमने जोन को भी बोल के, हमारे मेश्राम साहब को उनको भी बताया, और हमने बाकी का भी नियोजन करके हमने ढक्कन पूरे लगाने की कोशिश की। एक आध जगह कोई गाड़ी जाने से टूटता है तो उसका प्रयोजन हम फटाफट करके उसको बरसात के पहले क्लियर कर देंगे। बघेल सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आपके तरफ पूरा शहर है, क्या संदेश दोगे बरसात के दिनों में नागपुर शहर के नागरिकों को? नागपुर शहर में भी हमारा जो महानगर पालिका आने के बाद हमारी जो महापौर है माननीय नीता ताई ठाकरे ने जितने भी नाले हैं, नालों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। हमारे यहाँ पश्चिम नागपुर के जो नाले हैं उनका उन्होंने खुद होकर दौरा किया और नालों की सफाई युद्ध स्तर पर शुरू है और ज्यादातर 80% काम हो भी गया है। तो अभी जो बरसात आएगा, क्योंकि नाले जो है वो अगर जाम पड़ते हैं, क्योंकि 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि नालों में जो कचरा है वो बराबर सफाई नहीं हुई थी और जाम पड़े थे और काफी इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी थी। मेरा एक सुरेंद्रगढ़ जहां मैं रहता हूँ वहां भी पूरा बाढ़ आया था, कम से कम 350 घर प्रभावित हुए थे, उनके घरों में पानी, पूरा सामान खराब हुआ था। तो वो जो नालों की सफाई है वो पूरे नागपुर शहर में, खासतौर पर हमने अपने पश्चिम नागपुर पे पूरा ध्यान दिया हुआ है। पूरे नालों की सफाई हमने 80% से ज्यादा हो गया है और अभी काम चालू है और आने वाले 10-15 दिन में हम पूरी तरीके से नालों की साफ सफाई करेंगे। वो साफ सफाई होगी तो बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी और लोगों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा, ऐसा हमको पूरी उम्मीद है। आपके प्रभाग में अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो आप कैसी करोगे? बाढ़ की स्थिति आती है, वो इतनी तो बाढ़ की स्थिति आने लायक अपना प्रभाग नहीं है कि भैया बहुत ही नीचे जाके वो हाइट पे है या नीचे है वहां पानी जमा होता है, ऐसा कहीं स्थिति नहीं है। पर आती होंगी तो अपनी जो कॉर्पोरेशन की आपातकालीन जो यंत्रणा है उसको पूरा लगा के हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका कीमती समय आपने हमारे साथ में बिताया। तो ये थे प्रभाग क्रमांक 14 के नगर सेवक विनोद कनेरे सर और मनोनीत नगर सेवक विनोद सिंह बघेल सर हमारे साथ में थे। उन्होंने दिल खुलास चर्चा हमारे दोनों चैनल के माध्यम से की है और उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में हम अपने प्रभाग में, अब ये मनोनीत नगर सेवक है बघेल सर, वो तो उनकी तरफ पूरा शहर है, लेकिन कनेरे सर का कहना है कि प्रभाग 14 में अगर बरसात के दिनों में कोई समस्या अगर होती है तो हम उसका ताबड़तोड़ निराकरण करेंगे, जिला प्रशासन और महानगर पालिका को बताकर। अगर कोई भी अगर समस्या होती है तो आप कनेरे सर से ठेठ संपर्क कर सकते हो अगर आपके पास उनका मोबाइल नंबर है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, मिशन महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।